हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं यूनिट 1 का पार्ट 1 में हम इसके पहले के देखे हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे। आज पूरा ख़त्म कर देंगे यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डाटा स्ट्रक्चर का। तो चलिए हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप यूनिट 3 भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए हम देखते हैं। 2 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है आपका एरे क्या है, हाउ एरे कैन बी डिक्लेयर्ड, एरे कैसे डिक्लेयर हो सकता है, और एरे के टाइप क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स, यानी सिमिलर डेटा आइटम्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। डिक्लेरेशन कैसे होता है एरे का, देखिए सबसे पहले यहाँ पे टाइप होगा और वेरिएबल नेम, फिर एरे का साइज। तो देखिए एग्जांपल से यहाँ पे देखिए टाइप हो गया इंटीजर, और यहाँ पे देखिए वेरिएबल का नेम मान लीजिए ए है और एरे का साइज है 15। तो इस प्रकार से हम डिक्लेयर करते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स क्या होती है, सिंगल या इसको 1 डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे 2D होता है और 3D 4D भी होता है, लेकिन ये ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है क्योंकि एग्जाम में पूछता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे यानी 2D एरे को। तो देखिए यहाँ पे इंट x 3x3, यानी यहाँ पे 3 क्या है, पहला जो होता है वो होता है रो, दूसरा एलिमेंट होता है जो कॉलम होता है। यहाँ पे देखिए इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर इसको, ये मेन ब्रैकेट है हमारा जिसमें कि दोनों एलिमेंट रो और कॉलम दोनों, यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट हो गए, यहाँ पे 3 एलिमेंट यहाँ पे और 3 एलिमेंट यहाँ पे। तो इस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। और अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी TU में पूछा गया है, रो मेजर ऑर्डर विथ एग्जाम्पल। देखिए रो मेजर ऑर्डर क्या होता है, इन दिस मेथड एलिमेंट ऑफ एन एरे इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी एज रो बाई रो। यानी कि इस मेथड से रो मेजर में क्या होता है कि जो हमारा एलिमेंट होता है वो कैसे स्टोर होता है, रो बाय रो स्टोर होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक एग्जांपल है इंट x, यानी 2 रो हो गया यहाँ पे, 2 कॉलम हो गए यहाँ पे। तो ये कैसे मेमोरी में स्टोर होगा, कंप्यूटर मेमोरी में। तो देखिए कैसे स्टोर होगा, मान लीजिए R1, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 4, यही चीज़ को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे हैं। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे R1 ये है और R2 ये है। तो कैसे स्टोर होगा, सबसे पहले कौन स्टोर होगा, सबसे पहले R1 स्टोर हो जाएगा। R1 के सभी एलिमेंट स्टोर होंगे, जैसे कि यहाँ पे कौन सा है R1 के A11 और A12 और A12। इसके बाद R1 में कोई एलिमेंट नहीं है तो हम आते हैं R2 में। R2 के सभी एलिमेंट स्टोर होंगे, यानी A21 A22। इसी प्रकार से इस एग्जाम्पल से आप देखिए पहले 1 फिर 2, यानी R1 के सभी एलिमेंट स्टोर होंगे, फिर उसके बाद 3 और 4 R2 के सभी एलिमेंट। अगर यहाँ पे R3 होता तो R2 के बाद R3 के एलिमेंट स्टोर होते। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉलम मेजर ऑर्डर विथ एन एग्जांपल। रो देख लिए, इसके बाद कॉलम है। कॉलम में क्या है, इन कॉलम मेजर ऑर्डर द एलिमेंट ऑफ एन एरे इज स्टोर्ड एज कॉलम बाय कॉलम। उसमें रो बाय रो होता था, इसमें कॉलम बाय कॉलम है। ठीक वही चीज़ है, लेकिन उसमें कॉलम रो बाय रो होता था, इसमें कॉलम बाय कॉलम है। तो देखिए कैसे, मान लीजिए 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें सबसे पहले क्या स्टोर होगा, सबसे पहले कॉलम के सभी एलिमेंट यानी A11 A21 A31 स्टोर हो जाएंगे। फिर दूसरे कॉलम के यानी A12 A22 A32 के सभी एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम के यानी C3 के स्टोर होंगे, A13 A23 A33। इस प्रकार से स्टोर होंगे कॉलम मेजर ऑर्डर विथ कॉलम मेजर में। तो देखिए इस एग्जाम्पल से देखिए इंट A33 जो है, सबसे पहले C1 के सभी एलिमेंट स्टोर होंगे कंप्यूटर में C1 के स्टोर होंगे सभी। तो देखिए ये क्या है, 1 है, ये 1 4 7, सबसे पहले C1 के 1 4 7 हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम कौन है, C2 है, 2 5 8 स्टोर हो गए। फिर उसके बाद C3 है, तो C3 के 3 6 9 स्टोर हो गए। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ 2D एरे। एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ 2D एरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। तो देखिए 2 डायमेंशनल एरे, मान लीजिए कोई 2 डायमेंशनल एरे है ए, अब साइज m क्रॉस n का साइज का कोई एरे है 2 डायमेंशनल एरे। m क्या हो गया है, रो हो गया, और n क्या हो गया, कॉलम हो गया। यूजिंग बेस एड्रेस कंप्यूटर कैलकुलेट्स, यानी बेस एड्रेस का यूज करके कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूट द एड्रेस ऑफ एलिमेंट का एड्रेस।
एड्रेस क्या करता है, कंप्यूट करता है। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूट द एड्रेस ऑफ एलिमेंट ith रोज, यानी ith रोज कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है वो कैलकुलेट करता है। लोकेशन, किसी भी एलिमेंट का लोकेशन कैलकुलेट करता है। मान लीजिए कि हमको A22 कैलकुलेट करना है, तो इसका कौन सा है, मान लीजिए ये कौन सा रो है, सेकेंड रो है, और इसका कॉलम कौन है, सेकेंड कॉलम, यानी सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा A2, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। ऐसे कैलकुलेट करता है एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ 2D एरे में। तो फार्मूला क्या होता है, कॉलम मतलब मान लीजिए हमको कॉलम मेजर ऑर्डर करना है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, लोकेशन ऑफ ए, यानी ए रो हो गया, और आई क्या हो गया, रो हो गया हमारा, और जे क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला होता है ये इक्वल टू बेस ऑफ ए, बेस अब आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसके बाद, प्लस डब्लू क्या है, नंबर ऑफ वर्ड पर मेमोरी सेल, नंबर ऑफ वर्ड पर मेमोरी सेल इंटू यम क्या हो गया हमारे यहाँ पे देखिए, यम हो गया हमारा यानी कौन सा एलिमेंट है, और जे माने यानी कि कॉलम, माइनस लोअर बाउंड, यानी लोअर बाउंड क्या है फॉर कॉलम के लिए, कॉलम इंडेक्स के लिए लोअर बाउंड प्लस ये एक हो गया, इसके बाद प्लस है आई माइनस लोअर बाउंड फॉर रो इंडेक्स के लिए लोअर बाउंड क्या है, ये तो हमने पहले देख लिया, डब्ल्यू क्या है, नंबर ऑफ वर्ड पर मेमोरी सेल। इसके बाद एक क्वेश्चन से हम देखते हैं, इसको तो और अच्छे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जो है वो AKTU 2015-16 में पूछा गया है। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एरे दिया गया है ए 5 और 50, यहाँ पे 5 क्या है, पहला जो होता है लोअर बाउंड होता है और दूसरा वो होता है अपर बाउंड। इसी प्रकार से इसमें है -5 और 10 है, सी में क्या है 1 है और 8। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट ईच एरे में, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, लेंथ के बराबर होता है। तो अगर हम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएगा। तो इसका लेंथ को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ ए यानी अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, अपर बाउंड क्या है 50 है और लोअर बाउंड क्या है 5 है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो मान लीजिए कि हमको जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू इसको प्रूव करना हो, तो जब मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक कितने एलिमेंट हैं, इसका लेंथ क्या है, तो देखिए अपर बाउंड यानी 10 माइनस लोअर बाउंड 1 प्लस 1, तो इसके बीच में 10 एलिमेंट हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, यानी 50 माइनस 5 प्लस 1 कितने हो गए 46 हो गए, यानी लेंथ ऑफ ए इस एरे का लेंथ कितना हो गया 46, और लेंथ ऑफ बी के एलिमेंट कितने एलिमेंट होंगे इसमें, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड कितना है -5, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और ये +1 यानी 16 हो जाएगा। लेंथ ऑफ सी इसी प्रकार से हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन बी में क्या है, गिवन है बेस ए का बेस दिया है 300 और वर्ड्स पर मेमोरी सेल कितना दिया है 4। तो लोकेशन आप एक कैसे फाइंड करेंगे, मान लीजिए हमको 15 ये एलिमेंट फाइंड करना है इसमें, और 35 करना है और 55। तो देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला हम देख चुके हैं, लोकेशन ऑफ ए ith की लोकेशन क्या होगी बेस ऑफ ए प्लस डब्लू इंटू आई माइनस लोअर बाउंड। तो देखिए इस फार्मूले पर रखें तो बेस हमारा क्या दिया है 300 दिया है, 300 + 4 यानी वर्ड्स फॉर मेमोरी सेल डब्लू को वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 4, आई कौन सा एलिमेंट हमको फाइंड करना है 15वां, तो यहाँ पे 15 माइनस लोअर बाउंड, यहाँ पे 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 10 इंटू 4 40 हो जाएगा, 40 + 300 यानी 340 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 35 को हम लोग फाइंड करना है, 300 + 4 यानी कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है 35 माइनस 5, यहाँ पे 420 हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए ये इम्पोर्टेंट है ये 55, तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यानी अपर बाउंड क्या है 50 एलिमेंट तक है, लेकिन ये कौन सा पूछ रहा है 55। तो अपर बाउंड इज 55 आप है, अपर बाउंड कितना 50 है, तो ये एलिमेंट क्या होगा इसमें अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक 50 तक ही है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एरे का एप्लीकेशन। देखिए एरे का एप्लीकेशन कहाँ होता है, वेक्टर में, मैट्रिक्स में, रेक्टेंगुलर टेबल में और डाटाबेस में, अदर डाटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट, हीप्स, हैश टेबल, क्यूज और स्टैक्स में भी होता है।
और अब देखिए लिंक लिस्ट क्या होता है। अ लिंक लिस्ट जो कि वन वे लिंक लिस्ट सिंपल लिंक लिस्ट को क्या बोलते हैं, वन वे लिंक लिस्ट बोलते हैं। इज ए लीनियर कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट। डाटा एलिमेंट का क्या होता है, लीनियर कलेक्शन होता है कॉल्ड नोड्स, जो कि नोड्स कहलाता है। तो देखिए ईच नोड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सभी नोड दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया। और पहले जो पहला नोड होता है उसमें वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है एलिमेंट के और इन्फॉर्मेशन बताता है, यानी पहले किसी भी एलिमेंट का। और जो दूसरा क्या करता है, लिंक फील्ड विच फाइंड नेक्स्ट फील्ड, यानी जो नेक्स्ट फील्ड को फाइंड करता है। मान लीजिए ये पहला फील्ड है, इसको ये दूसरे फील्ड को फाइंड करता है। इसी प्रकार से ऐसे लिंक होता है सिंगल लिंक लिस्ट में यानी लिंक लिस्ट में। तो इसका एडवांटेज क्या होता है लिंक लिस्ट का, लिंक लिस्ट आर डायनेमिकली डाटा स्ट्रक्चर। जो लिंक लिस्ट है वो डायनेमिकली डाटा स्ट्रक्चर है। इट कैन ग्रो आर सिंक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो उस समय क्या करता है, लिंक लिस्ट ग्रो कर सकता है या फिर सिंक कर सकता है। साइज इज नॉट फिक्स्ड, इसका साइज फिक्स्ड नहीं है। तो एडवांटेज कैसे हुआ, साइज इज नॉट फिक्स, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़े तो इसका साइज ग्रो भी हो सकता है। तो यही एडवांटेज होता है इसका। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो देखिए इन लिंक लिस्ट देयर इज़ अ स्पेशल फील्ड कॉल्ड लिंक फील्ड विच होल्ड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, सो लिंक लिस्ट इज रिक्वायर स्टेप। यानी कि देखिए जो लिंक फील्ड होता है ये एक्स्ट्रा फील्ड रिक्वायर करता है, जो कि ज़्यादा जगह लेता है, एक्स्ट्रा स्पेस लेता है। अगर ये नहीं होता तो ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता। तो लिंक फील्ड की वजह से हमको क्या करना पड़ता है, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा प्लेस लेता है। तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है AKTO में। तो देखिए इट इज़ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स, पहला हो गया डेफिनेशन, ये कलेक्शन होता है सिमिलर डाटा टाइप्स का। और लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट इज ए लीनियर कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड विच आर कनेक्टेड बाय लिंक्स, जो कि लिंक के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। ये आप क्वांटम से देख लीजिए, देखिए एलिमेंट कैन बी एक्सेड रेंडमली, और इसमें रेंडमली नहीं होता है, सिक्वेंशियली होता है। और इट कैन बी क्लासिफाइड, इसमें 1D 2D और 3D एरे होता है। और ये लीनियर डबली और सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, डबली या इसको 2 वे लिंक लिस्ट बोलते हैं। यूज डबल सेट ऑफ पॉइंटर, इसमें डबल सेट ऑफ पॉइंटर यूज होता है। पहला होता है लेफ्ट पॉइंटर और दूसरा होता है, इसमें दो यानी पॉइंटर यूज होते हैं, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। वन पॉइंट इन द नेक्स्ट नोड, यानी कि जो एक होता है नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है, एंड अदर पॉइंटिंग द प्रेसिडिंग नोड, यानी पिछले नोड को क्या करता है, पॉइंट करता है। इन डबली लिंक लिस्ट ऑल नोड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय मल्टीपल लिंक्स। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, सभी जो नोड होते हैं, इन डबली लिंक लिस्ट ऑल नोड्स, जो सभी नोड होते हैं मल्टीपल लिंक के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये इस लिंक से भी कनेक्टेड है, ये इस लिंक से भी कनेक्टेड होता है। विच हेल्प इन एक्सेसिंग बोथ सक्सेजर एंड प्रोसीजर, यानी कि ये सक्सेजर को एक्सेस करने में मदद करेगा, ये प्रोसीजर को, यहाँ इसीलिए मल्टीपल लिंक्स होते हैं इसमें। तो देखिए लेफ्ट पॉइंटर हो गया, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो गया, और राइट पॉइंटर हो गया। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर नोड यहाँ पे हो गया, इंट इन्फॉर्मेशन, इंट नोड, पॉइंटर राइट पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर नोड, ये लेफ्ट पॉइंटर हो गया, नोड यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद हो गया। तो नेक्स्ट कौन सा है हमारा लास्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है एग्जाम में। तो देखिए सर्कुलर लिंक लिस्ट, जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। तो देखिए सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, इट इज़ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ लीनियर लिंक लिस्ट, ये लीनियर लिंक लिस्ट होता है। लिंक लिस्ट वेयर ऑल नोड्स कनेक्टेड टू अ फॉर्म सर्कल, जो कि लिंक लिस्ट ऐसा लिंक लिस्ट होता है जो कि एक सर्कल बनाते हैं। देयर इज नो नल एट द एंड, इसमें नल नहीं होता है, जिस प्रकार से आपके नल होता है इसमें सभी में, इसमें लास्ट में नल नहीं होता है। देखिए यहाँ पे नल होता है, यहाँ पे नल होता है सभी में, सिंगल में और डबली लिंक लिस्ट में नल होता है, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर में यहाँ पे नल नहीं होता है। इट कैन बी सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट, दोनों हो सकते हैं। एडवांटेज क्या होता है, एनी नोड कैन बी स्टोरिंग पॉइंट, एनी नोड कैन बी स्टोरिंग पॉइंट, कोई भी नोड स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, इसमें कोई भी नोड स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं, किसी को भी हो सकता है। वी डोंट नीड टू मेंटेन टू पॉइंटर फॉर फ्रंट एंड रियर
it we use circular. Two pointer for front and rear. if we use circular लिंक, यानी सर्कुलर लिंक लिस्ट का जब हम यूज करते हैं तो हमको इसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। टू मेंटेन फॉर पॉइंटर फ्रंट और रियर के लिए मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। इस प्रकार से यूनिट 1 के थ्योरी पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समाप्त होता है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने सभी यूनिट पे जल्द से जल्द वीडियो आ सके और आने सभी सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आ सके। तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप, लाइक भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना है।